जरा सोचिए, क्या हो अगर डर पैदा करने का एक एक फॉर्मूला बना लिया जाए। मतलब कोई कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई मशीन, कोई एआई समझ सके और हमारे सबसे बुरे सपनों को सच में स्क्रीन पर जिंदा कर दे। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के डीएनए को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि खुद डर का एक पार्टनर है। मैंने दीवार पर अपनी परछाई देखी, पर वो मेरी नहीं थी। बस ये एक लाइन। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बल्कि एक छोटी सी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट का दिल है। और कमाल की बात यह है कि यह स्क्रिप्ट बनाई ही गई है एक एआई वीडियो जनरेटर के लिए, पूरी तरह से। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, हम इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे एआई से डर पैदा करवाया जा सके। मतलब ये एक तरह की रेसिपी है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल दुनिया में खौफ का माहौल बना सकता है। देखिए, किसी भी अच्छे हॉरर के पीछे ना एक मजबूत कहानी होती ही है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो सबसे पहले आइए उस नरेशन को समझते हैं जो इस पूरे डर की नींव है। और यही तो वो चीज़ है जो एआई को बताती है कि करना क्या है। कहानी का जो ढांचा है वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही असरदार। होता क्या है कि एक पावर कट के दौरान एक पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, मैं वापस आ गया हूं। और बस अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है और दीवार पर जो परछाई दिख रही है वो अब अपनी नहीं लगती। और फिर आता है वो भयानक एहसास कि वो शैतानी ताकत कंप्यूटर के अंदर नहीं, बल्कि इसी कमरे में है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। मतलब असली खेल तो यही है। कहानी के इन सारे पलों को आखिर एआई को समझाया कैसे गया। अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे डर को एक एक करके सटीक निर्देशों, मतलब प्रॉम्प्ट्स में बदला गया, जिन्हें एक मशीन विजुअल्स में बदल सके। तो पहला सीन यहां से माहौल बनना शुरू होता है। एक अकेला, डरावना सा कमरा, जहां से खौफ की कहानी की शुरुआत होगी। जरा यहां प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती हुई रोशनी, एंशिएंट यानी कोई नया नवेला नहीं, बल्कि बरसों पुराना कंप्यूटर, और ईरी एटमॉस्फेयर मतलब एक खौफनाक माहौल। तो ये जो निर्देश हैं, ये एआई को सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि एक पूरा मूड, एक पूरा फील बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सीन। यहां पर डर जो है वो डिजिटल रूप लेना शुरू करता है। खतरा अब सिर्फ माहौल में नहीं है, नहीं, अब वो स्क्रीन पर साफ साफ नजर आने लगा है। अब और भी ज्यादा सटीक हो गया है। ग्लिचिंग यानी जैसे कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, फेंट यानी धुंधला सा, और डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा। ये शब्द एआई को ये बता रहे हैं कि स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि डरावना और अननेचुरल, अप्राकृतिक लगना चाहिए। और अब तीसरे सीन में खतरा डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर हमारी असली दुनिया में कदम रखता है। अब डर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है, बल्कि कमरे के अंदर महसूस हो रहा है। अब देखिए, प्रॉम्प्ट में सीधे सीधे भावनाओं को जगाने वाले कमांड्स हैं, जैसे हाई टेंशन यानी बहुत ज्यादा तनाव, और अल्ट्रा रियलिस्टिक हॉरर यानी डर ऐसा हो जो बिल्कुल असली लगे। तो ये निर्देश एआई को सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या दिखाना है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उसे देखने वाले को महसूस कैसा करवाना है। चौथा सीन, और यहां आकर डिजिटल और असली दुनिया के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह से मिट जाती है। अब कोई बाउंड्री नहीं बची। यहां इस्तेमाल हुई भाषा बहुत ही विजुअल और खौफनाक है। पेल डिकेड हैंड मतलब पीला सड़ा गला सा हाथ, और आखिर में सुपरनैचुरल एलिमेंट जैसा टैग जोड़ना, ये एआई को साफ साफ बता रहा है कि ये सीन किस जॉनरा या किस शैली का है। और अब कहानी का आखिरी विजुअल, वो विजुअल जिसे क्लाइमैक्स के लिए यानी एक जोरदार जंप स्केयर के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस आखिरी प्रॉम्प्ट में तो फिल्म मेकिंग के बाकायदा टेक्निकल निर्देश भी दिए गए हैं। स्लो कैमरा जूम आउट से कैमरा मूवमेंट बताया गया है, 4K और हाइपर डिटेल्ड से वीडियो की क्वालिटी की मांग की गई है, और जंप स्केयर वाइब लिखकर तो एआई को सीधे सीधे बता दिया गया है कि इस शॉट का मकसद देखने वालों के होश उड़ा देना है। लेकिन बात सिर्फ विजुअल्स पे खत्म नहीं होती। नहीं, डर का एक पूरा अनुभव बनाने के लिए कुछ और चीजें भी बहुत जरूरी हैं। ये वो फाइनल टच हैं जो खौफ को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे कि ऑडियो, धीमी फुसफुसाहट और फिर अचानक से तेज आवाजें, ये तनाव पैदा करती हैं। फिर कलर,
गहरा नीला, काला और गहरा लाल रंग ये डर और बेचैनी का एहसास कराते हैं। और दृश्यों के बीच में वो जो ग्लिच इफेक्ट है, वो एक डिजिटल गड़बड़ी और एक अजीब सी अनिश्चितता का माहौल बनाता है। तो ये सब चीजें मिलकर एक यादगार और खौफनाक अनुभव तैयार करती हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये पूरी केस स्टडी हमें क्रिएटिविटी की दुनिया में इंसान के आइडिया और एआई की ताकत, इन दोनों के बदलते रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? इससे कुछ बातें ना बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, एआई को सही तरीके से चलाने के लिए सटीक भाषा ही सब कुछ है। दूसरी, जब कहानी कहने के पुराने क्लासिक तरीकों को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया जाता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। तीसरी बात, एक पूरे विजन के लिए सिर्फ विजुअल्स के बारे में सोचना काफ़ी नहीं, साउंड और एडिटिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया इंसान और मशीन के बीच एक बिल्कुल नई तरह की क्रिएटिव पार्टनरशिप को जन्म देती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब एक कहानी का आइडिया तो इंसान का हो, लेकिन उसे साकार एक एआई ने किया हो, तो उसका असली लेखक कौन है, इंसान या मशीन?